एच ई एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए पुर्तगाल। पुर्तगाल देश के फ्रेंड्स फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं जिनका नाम है एच ई एंटोनियो कोस्टा। ये आपने याद रखना है। एंटोनियो कोस्टा जो कि सोशलिस्ट पार्टी से हैं, एक बार फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है पुर्तगाल की। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है लिस्बन। करेंसी है पुर्तगाल की यूरो। और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जो कि नए बने हैं नाम है एच ई एंटोनियो कोस्टा। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, मार्सेलो रेबोलो डी सोसा। ये आपने याद रखना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो महान फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल देश के हैं। और भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा, ये भी पुर्तगाल का रहने वाला था। और आपको पता होना चाहिए जो टैग्स नदी है ये पुर्तगाल की सबसे लंबी नदी का नाम है। फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो पुर्तगाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है एच ए एंटोनियो कोस्टा। और मैंने आपको पुर्तगाल के बारे में भी बता दिया। तो हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या थी? प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है ब्रिटेन। शेख हसीना किस देश के प्रधानमंत्री हैं? बांग्लादेश। लोटे शेरिंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आंसर है भूटान। हुन सेन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? कंबोडिया। और मैनुअल मोरेरो क्रूज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्यूबा के। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी GAV रेड्डी। GAV रेड्डी जो है ये रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ये आपने याद रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और GAV रेड्डी जो है इन्होंने जनरल KJS ढिल्लों का स्थान लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है रक्षा खुफिया एजेंसी की। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 2002 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और मोटो है स्वयं से पहले सेवा। और महानिदेशक नए बन गए हैं जनरल GAV रेड्डी। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन की टाइप थी नियुक्ति। तो मैं आपको टॉप 5 जो पिछले प्रमुख और उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। भारत के जो नए नौसेना प्रमुख हैं ये बने हैं R हरि कुमार। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं रवनीत सिंह। और भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संदीप सिंह। और पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 30%। 30% टैक्स लगाने की घोषणा करी गई है बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 में डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाए जाने का ऐलान किया है। और फ्रेंड जो हमारी बजट वाली वीडियो है डिटेल वाली, वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो आप, कल की आ चुकी है, तो उसे भी आप ज़रूर देखना। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी वित्तीय लेन देन का एक जरिया है, बिल्कुल भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के समान। अंतर सिर्फ इतना है कि एक आभासी है और दिखाई नहीं देता ना। हाँ, ये आप इसे छू सकते हो, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। ये मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ को नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है फ्रेंड्स ये थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी योगेश कुमार जोशी का स्थान लेंगे, ये आपने याद रखना है। अब देखो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे तो आपको बता दिया कि जो थल सेना का उत्तरी कमान है इसके नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो थल सेना का जो उत्तरी कमान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। ठीक है, अब भारतीय सेना के जितने भी कमान हैं उनके मुख्यालय और उनके जो कमांडिंग इन चीफ हैं वो आपको बता देता हूँ। सेंट्रल कमांड की अगर हम बात करें भारतीय सेना की फ्रेंड, इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और लेफ्टिनेंट जनरल जोगेंद्र डिमरिक इस कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वहीं अगर हम बात करें पूर्वी कमान की, इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और वर्तमान कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता कार्यरत हैं।
उत्तरी कमान की अगर हम बात करें, मुख्यालय है उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है।